अभी अभी एक क्लिप देख रहा था रॉकस्टार मूवी की, तो उसमें एक सज्जन हैं जो रणबीर कपूर जी को गाइड करते हैं कि आपको ना जीवन में दर्द नहीं मिला है। हर आर्टिस्ट के जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है पेन, सफरिंग। तो वो भाई साहब भी फिर खोजते हैं किस तरीके से जीवन में दर्द आ जाए, और बाकी फिर मूवी में आगे क्या होता है उस पर टिप्पणी ना करते हुए यह छोटा सा 2.5-3 मिनट 5 मिनट का सीन कितने बच्चों को मिसगाइड किया है। उस दिन मैं देख रहा था कि एक लड़का है, वो बहुत लेट रात को घर आया और दारू पिया हुआ था, और उसको भी आर्टिस्ट बनना है, और घर के बाहर सोया वो। और मुझे उसके हाव भाव से और थोड़ा सा पास जानता था, तो मुझे पता था कि मतलब कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे मूवी के जो क्लिप्स हैं इस तरह मोटिवेट और गाइड कर देते हैं। 100 में से 1000 में से कुछ 1%, आधा % लोग शायद कुछ बन जाते हैं, बट बाकी बड़ा मिसगाइड हो जाते हैं। तो आर्ट हमेशा फ्री रहेगा, उसमें उनका एक्सप्रेशन है जो बना रहे हैं। आप भी फ्री हैं टू चूज़ योर इनपुट्स, बट हम वो करते नहीं हैं। और ख़ासकर जब हम छोटे होते हैं तो हम जो भी सुन लेते हैं, जिसका भी सुन लेते हैं, मान लेते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में काउंसलिंग कर रहा था, सेमिनार्स लिया था मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पर एक टीचर थे, वो बच्चों को यूपीएससी के लिए गाइड करते थे। बच्चे भी बड़ा मोटिवेटेड कि हाँ यूपीएससी निकालेंगे। मेरा पॉइंट है कि उनके घर में अभी उनकी बेसिक इनकम पूरी नहीं हो रही है। यूपीएससी हमारा मित्र है, आईआईटी पढ़ के आया है, उसको 3 साल में निकलने में बहुत तकलीफ़ हुई। तो ये जो बच्चे हैं इनको आप थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट के लिए मोटिवेट करना है तो ऐसे करिए कि बेटा थोड़ा बैंक की निकाल ले, एसएससी निकाल दे, उसके बाद यूपीएससी पैरेलली कर लेना। छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे आसपास, जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, ये हमें बहा देता है। लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारा सपना था जीवन का ये करना। उठ जाइए या टूट जाइए, सपना टूट गया, हम भी टूट जाएंगे। आपको पता है बच्चे क्या करते हैं फिर। तो उद्देश्य क्या है वीडियो बनाने का, हमेशा पूछता हूँ कैमरे के सामने खड़े होने से पहले कि क्यों बोलना है, इतना कुछ तो अवेलेबल है। इसलिए बोलना है क्योंकि रोज़ देखता हूँ लोगों को रोता हुआ, मरता हुआ, टूटता हुआ, और उसके पीछे मोटिवेटर्स का भी बड़ा रोल रहता है। लोग गाइड कर देते हैं, बहुत सोच समझ के नहीं बोल देते हैं। बोलते तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, अरे बिल्कुल हो जाएगा। क्या हुआ मतलब, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। लोग साल साल वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, हर एक पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट जो लोग गाइड कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इन जनरल बहुत सारे टीचर्स भी, बहुत सोच समझ के मोटिवेट करना चाहिए। अपने शब्दों का उपयोग बहुत तोल के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें बोल दिया ना कि तुम कर सकते हो, वो इंसान तो कहीं ना कहीं वह सुनना ही चाह रहा था और वो लग जाएगा। लोग नीट करने जाते हैं, 4 ड्रॉप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आईआईटी में ही जाना है, आईआईटी के नीचे कुछ नहीं चलेगा, नहीं तो फिर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ऐसे लेबल्स बन जाते हैं। तो इसमें यूट्यूब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, हमको समझना है ऐसा बच्चा कि यार ये मोटिवेट तो कर रहा है, बट आप देखो ना 100 में से कितने लोग पहुंचेंगे वहाँ जहाँ पहुँचाया जा रहा है, कितने लोग पास होंगे, 5%, 10%। बाकी जो 90 हैं उसमें से 50-60 तो कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर कुछ बहुत टूट जाते हैं। यह बच्चों के लिए तो है ही है, पर जो गाइड्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, मेरे इंटर्न्स होंगे, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, इन जनरल जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए बोलने से पहले, क्योंकि वो बच्चा एक खाली स्लेट जैसा है, आप बोल देंगे वो चल देगा उस रास्ते पे। 8 साल 10 साल टूट जाता है वो। हाँ, आपको भी नहीं पता कि वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, पर बहुत हद तक आपको पता होता है। आप बहुत कुछ तोल सकते हैं, और मत तोलिए, आप बोलिए कि आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं, आपको ऐसे करना है ऐसे करिए। आप जब सामने से बहुत कॉन्फिडेंटली प्रभाव चालू होता है ना कि तुम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, गाइड करना भी चलो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, बट जो एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है,
आपके कर्म बन रहे हैं, टीचर्स, काउंसलर्स, गाइड्स। आप मौन रह जाइए, अपना कर्तव्य कर्म कर लीजिए। बट जहाँ पर आपने सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम। मुझे पता है बहुत से आप लोग बहुत सोच समझ से करते होंगे और सामने वाले की योग्यता देख के करते होंगे, बट जो करते होंगे वो वीडियो देख के क्या ही करेंगे, और जो नहीं करते होंगे वो वीडियो में यहाँ तक पहुँचेंगे क्यों? तो मैं बना क्यों रहा हूँ, पता नहीं। तो वो जो 5 टूट जाते हैं ना 100 में से 15-20 टूट जाते हैं, और उतने ही सक्सीड भी हो जाते हैं। वो बहुत टूट जाते हैं, और उनमें हमारा योगदान है एज अ क्रिएटर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ काउंसलर। बहुत सोच समझ के मोटिवेट कीजिए, कम बोलिए, मौन रहिए। अपना कर्तव्य धर्म पढ़ाना है तो पढ़ाइए, पैसिवली सुनना है सुनिए। आपको लगता है सामने वाला बिल्कुल योग्य तो मोटिवेट कीजिए, नहीं तो फिर नहीं बोलिए आप। बच्चा फेल हो गया है, उसके 15 नंबर कम आए हैं, तुम निकाल लोगे अगली बार, पक्का निकाल लोगे, तुम तो बने ही इस चीज़ के लिए। अरे आपको कैसे पता? और अब वो जो अटकेगा नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे, उसका क्या? तो बच्चों को भी बाद में रियलाइज़ होता है। और जो कर्म हम बना रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं उनका नेक्स्ट बिजनेस का जो पार्ट है वो जुड़ा होता है। कोई इंसान अगर 10th क्लास तक मैथ साइंस पढ़ा रहा है तो 11th-12th में जो उनकी ही कोचिंग है उसी को रिकमेंड करेंगे। तो मैथ साइंस लेना ज़रूरी है, बिकॉज फिर मैथ साइंस लोगे तो 11th-12th में भी उनकी रेवेन्यू आती है। तो ये सभी बिजनेस कर रहे हैं, बट यहाँ पर लोगों का जीवन है। तो बच्चों को, माँ बाप को भी थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि गाइड्स थोड़ा इंडिपेंडेंट हों, जो किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग ना करते हों। टीचर्स की गाइडेंस पे थोड़ा सा आप वैलिडेशन एकदम से ना ले लीजिए, थोड़ा वेरिफिकेशन कीजिए। बच्चों को भी मोटिवेट होना होता है, हमने तो ठान लिया है करना है, तो फिर उनको बदलना कठिन है। इन जनरल सब फंसे हैं अपने अपने प्रारब्ध में और परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा मोटिवेटर्स के लिए ही था, पर वो ये देखेंगे क्यों? और बच्चों के लिए था, तो आप अगर समझ सकें कि ऐसे नहीं मानो किसी की बात, और ऐसे सपने मत बनाओ। और सपने टूट जाते हैं तो हम उठ के इतना सोचते नहीं हैं, अपना जीवन जीना चालू करते हैं। और माता पिता का भी एक स्ट्रक्चर था, मतलब बड़ा पुश करते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, बहुत सारे मूवीज़ में भी दिखाया गया है। बट पूरी इमेज, अपनी पूरी इमेज बच्चे के ऊपर रहती है। मतलब बच्चा अगर सक्सीड हो जाएगा, अगर हमारे बच्चे बिल्कुल IIT पहुंच गए और NLU पहुंच गए तो हम प्राउड हैं। और अगर हमारे बच्चे छोटे मोटे कॉलेज जैसे छोटे होते हैं, जैसे पढ़ाई सिर्फ संस्थान कराते हैं, हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो माता पिता का जो एक प्राइड होता है अपने बच्चों को लेके, वो भी बच्चों को बड़ा पुश करता है, मोटिवेट भी करता है, बट तोड़ भी देता है। तो हर चीज़ के 2 पहलू हैं। पर आप अगर समझदार हैं तो आप तोल सकते हैं, बोलते वक्त और सुनते वक्त। और अंदर से आना चाहिए, हृदय से मोटिवेशन। और मोटिवेशन इंस्पिरेशन रूप में आना चाहिए कि हम इस चीज़ से जो हम अभी कर रहे हैं, इसमें हम प्रभु को कैसे याद कर सकते हैं, इसमें प्रभु की कैसे सेवा हो सकती है, बच्चे कैसे सही तरीके से गाइड हो सकते हैं, हमारा स्वार्थ ना हो, दूसरे की सेवा हो। तो फिर आप जो काम करते हैं वो प्रभु को समर्पण करके जब करते हैं तो वो अच्छा जाता है। परंतु आप अपना स्वार्थ सोच के जब करते हैं तो अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, आगे चल के बहुत तकलीफ़ होगा। बच्चों समझो, माता पिता समझो। अगर कोई टीचर यहाँ तक पहुँच गया है तो आपको प्रणाम।